दोस्तों दिल्ली एक दो नहीं 17 जंगल बना रहा है। बट वाई एंड वेयर? क्या दिल्ली में इतना जगह है कि दिल्ली में हम लोग जंगल का निर्माण करें? दिल्ली में आम पब्लिक को रहने के लिए जगह नहीं है, जनसंख्या 2.5 करोड़ के पार जा चुकी है। फिर आखिर दिल्ली 17 जंगल क्यों और कहाँ बना रहा है? और अगर दिल्ली में जंगल बनाया जा सकता था तो फिर आज से 20 साल पहले सरकार क्या कर रही थी? क्या दिल्ली में जंगल का निर्माण करके एयर क्वालिटी को सही किया जा सकता है? आइए बात करते हैं इन 17 जंगल के बारे में कि दिल्ली में जब जगह है ही नहीं तो फिर 17 जंगल कहाँ पर बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ माँ के नाम, हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वास देही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। एक टाइम था जब देश की राजधानी दिल्ली को जब बसाया जा रहा था तो जंगल को काटा गया था। जैसे जैसे घर बनते गया जंगल कम होते गए। इसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। आम आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति 70 साल जीने वाला है उसकी आयु घट करके 65 साल हो चुकी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों का एवरेज आयु 5 साल कम हो चुका है, लेकिन ये पता थोड़ी चलेगा। लेकिन साइंस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी आयु 5 साल कम हो जाएगी। तो दिल्ली में नई गवर्नमेंट आई है काफी लंबे काल के बाद। केजरीवाल जी ने काफी लंबे टाइम तक दिल्ली पर राज किया। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है उनका प्लान है कि 17 न्यू जंगल को तैयार किया जाएगा। यमुना क्लीनिंग और ड्रेनेज सिस्टम पर जो काम चल रहा है वो अलग है। ये जो जंगल का निर्माण किया जाएगा ये एक अलग ही केस है। ओवरऑल दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर कैसे बता दें कि इनमें से 15 जंगल ऐसे होंगे जिसको कि नमो जंगल बोला जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इस जंगल को बनाया जाएगा। 15 नमो जंगल है और 2 जंगल ऐसे होने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा विशाल होंगे और घने होंगे। तो बेसिकली दिल्ली की हवा को ताजा करने और शहर को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है अब कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट आ चुकी है। उसके बाद भी दिल्ली का एयर पोल्यूशन सही होने का नाम नहीं ले रहा है। आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली की एयर कंडीशन सही नहीं होने वाली है। अभी ऑलरेडी वेदर का मौसम चल रहा है, दिल्ली में ऑलरेडी पानी पड़ रही है। जब पानी खत्म होता है तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए दिल्ली का मौसम साफ हो जाता है, लेकिन एयर की क्वालिटी वही रहती है। तो आर्टिफिशियल रेन ये टेम्पररी सोल्यूशन है, जंगल परमानेंट सोल्यूशन है। जंगल लगाना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 17 जंगल विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें कि 15 नमो वन होगा और 2 घने मियावाकी जंगल का निर्माण कर किया जाएगा। यहाँ पर कैसा बता दें कि ये जंगल न केवल दिल्ली वासियों को हरियाली के बीच सुकून देंगे, बल्कि प्रदूषण से जंग और तापमान नियंत्रण में काफी ज्यादा मदद करेंगे। सवाल आता है कि ये जंगल कहाँ बनेंगे? तो कैसा बता दें कि वन विभाग ने इसके लिए खास जगह चुना है। दक्षिण दिल्ली में सतबारी और मैदानगढ़ी में 18.6 एकड़ के एरिया में 2 जंगल को बनाया जाएगा। दोनों को अलग अलग 18.6 एकड़ का जमीन दिया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ जंगल का निर्माण किया जाएगा। वहाँ पर घर अलाउ नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हमें स्पेशल जंगल को तैयार करना होगा, घने जंगल लगाना होगा और ऐसे पेड़ लगाना होगा जो ऑक्सीजन दे, न केवल दिन में बल्कि रात में भी। कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि रात में ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ देसी पौधे चाहिए जो कि उत्तर बिहार में होते हैं, जो कि दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो दक्षिण दिल्ली में 2 जंगल को लगाया जाएगा। बाकी जंगल उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिल्ली में होंगे, खासकर रोहिणी और नरेला में। रोहिणी में 7 जंगल को बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? बरवाला में, प्रहलादपुर बागर, पंसाली, महमूदपुरा माजरी, इस तरह के करीब 7 जंगल तैयार किया जाएगा रोहिणी क्षेत्र में। और नरेला में 3 जंगल, CB4 नरेला, मामूरपुर, G7 और G8, इस तरह के जंगल बनाए जाएंगे। इसके अलावा अलीपुर में 3 जंगल को बनाया जाएगा, एक को 12 एकड़ में, एक को 12.2 एकड़ में और एक को 28 एकड़ में। तो ये जो जंगल है इनको थोड़ा कम एरिया बनाया जा रहा है, लेकिन ये दिल्ली को काफी ज्यादा राहत प्रदान करेंगे। इसके अलावा कैसे बता दें कि मियावाकी जंगल होता है, ये काफी ज्यादा घना होता है। नजफगढ़ के पास खरखरी जटमल में 6 एकड़ की जमीन में और जैनपुर में 11.2 एकड़ की जमीन में मियावाकी जंगल को बनाया जाएगा। ये जंगल जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की तकनीक से तैयार होगा। जापान से टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। जापान में इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि कम क्षेत्र में भी हम लोग घने जंगल को लगा सकते हैं। तो जहाँ पर कम जगह है वहाँ पर हमें रिसर्च करके आर्टिफिशियल जंगल को तैयार करना होगा घने लेवल पर, जिसमें देसी पौधे को पास लगा करके घना जंगल बनाया जाता है। तो वो सब जो जंगल बनाया जा रहा है वहाँ पर आम पब्लिक भी घुर पाएंगे, लेकिन इन जंगल में नहीं। इन जंगल में पेड़ आपस में काफी ज्यादा सटे होंगे, पूरा घनघोर और घना जंगल होगा। ये जंगल समान जंगलों से 30 गुना घने होते हैं। कैन यू इमेजिन? अगर वहाँ पर 1 पेड़ है तो यहाँ पर 30 पेड़ लगाया जाएगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर वहाँ 50,000 पेड़ लगाया जा रहा है तो 50 गुना 30,000 यहाँ पर पेड़ लगाया जाएगा। इतने मल्टी लेवल पर ये घने होते हैं। आई थिंक दिल्ली को इस तरह के 2-4-10 और जंगल की जरूरत पड़ेगी जो कि मियावाकी के टाइप के हों। यहाँ पर कैसे बता दें कि इस तरह के जंगल कुछ ही सालों में परिपक्व हो जाते हैं। खास बात यह है कि खरखरी जटमल का एक जंगल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की
350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित होगा और सिखों का फर्ज बनेगा कि वो इस जंगल की देखरेख करे, इस जंगल में सहयोग करे और इस वृक्षों को पानी दे। वैसे तो ये हर किसी का काम है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिट्टी की जांच और जितनी भी तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो नवंबर से पौधारोपण शुरू किया जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर फरवरी में काम शुरू होगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि मियावाकी जंगल 6 से 8 महीने में ही जंगल का रूप ले लेता है, क्योंकि वहाँ पर साइंस का कमाल होता है। साइंस और देसी जंगल को मिला करके इस तरह के पेड़ों को लगाया जाता है कि वो 6 से 8 महीने में ही घने जंगल बन जाते हैं, जबकि नमो वन को परिपक्व होने में 4 से 5 साल लग जाएगा। तो फिर एक सवाल आता है कि सरकार वहाँ पर भी मियावाकी जंगल उस तरह की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रही है। इस जवाब का आंसर तो सरकार ही दे सकती है, कुछ रीजन होगा। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि हर जंगल में कम से कम 10 तरह की प्रजातियां लगाई जाएगी। मियावाकी जंगलों में पौधे एक दूसरे के पास लगाए जाएंगे, जबकि नमो वन में बड़े पेड़ों के बीच 3x3 मीटर का फासला होगा। मतलब 2 अगर बरगद और आम के वृक्ष लगाए गए हैं तो उनमें 3x3 मीटर का स्पेस होगा, ताकि जो बड़े जंगल है वो अच्छे से फल फूल सके, उनको स्पेस चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में जगह छोड़ दिया जाएगा, उसके बीच में भी घास वगैरह को लगाया जाएगा, लेकिन मियावाकी जंगल इससे भी ज़्यादा घना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले महीने नमो वन योजना की घोषणा की थी। इसके बाद कई बैठकों में बंजर जमीनों को हरे भरे जंगल में बदलने की योजना बनाई गई। ऐसे कई सारे देश हैं जो कि बंजर भूमि को जंगल में बदल देते हैं। तो जो बंजर भूमि है, या तो वहाँ पर आप घर बना लीजिए या तो फिर आप वहाँ पर जंगल को तैयार कीजिए, लेकिन खेत का यूज मत कीजिए। खेत का यूज या तो किसान करे या फिर जंगल का निर्माण हो। और जिस रीजन में खेती नहीं किया जा सकता है उन रीजन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए, तभी जाकर के फ्यूचर में हमारा प्यारा भारत एक ग्रीन देश बन पाएगा। तो दिल्ली के वन जीव शोधकर्ता, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने भी दिल्ली सरकार के इस फैसले का सराहना किया है, लेकिन जोर दिया है कि स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण दिल्ली के आरावली की देसी प्रजातियां और यमुना के मैदानी इलाकों में वहां की देसी प्रजातियां लगानी होगी। सरकार चाहे तो यमुना के चारों साइड जंगल का निर्माण कर सकती है। एक परिपक्व जंगल को तैयार होने में 7 साल का समय लग सकता है। ये जंगल बंजर जमीनों को हरे भरे नखलिस्तान में बदल देंगे। ये न केवल दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि प्रदूषण को काफी ज्यादा कम करेगा। जंगल मिलने क्या करते हैं, जो हमारा पौधे का काम क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है। तो दिल्ली में कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है और पेड़ पौधों की जो भोजन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको जितना ज्यादा कार्बन मिलेगा उतना तेज गति से वो बड़े होंगे और हमें चाहिए ऑक्सीजन। इसका मतलब इंसान को रहना है तो जंगल चाहिए, जंगल को रहना है तो उसको भी इंसान चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर इन दोनों को संतुलित वे में लगाया जाए तो फिर अपने अर्थ की लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन लोग यहाँ पर सिर्फ जंगल को काट दे रहे हैं और संतुलन को बिगाड़ दे रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, पंजाब में बाढ़ आ रहा है, उत्तराखंड में, बिहार में ये बाढ़ क्यों आ रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो दिल्ली सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ देख रहा हूँ उसके हिसाब से काम अच्छे किए जा रहे हैं। यमुना का क्लीनिंग करना जो कि 20-25 साल से नहीं हो पाया, अगर वो हो जाता है तो ये अपने आप में बड़ा चीज़ होगा। दिल्ली में अगर इतने सारे जंगल को तैयार कर लिया जाता है, जंगल अगर बच जाते हैं सही मामले में और ये जंगल बन जाते हैं तो फिर दिल्ली को फायदा होगा ही होगा इससे। दिल्ली सरकार जो अब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है, उसने भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अब एक एक पेड़ जो दिल्ली की धरती पे लगेगा वो ऐसा पेड़ लगेगा जो छांव भी दे, खुशबू भी दे, फल भी दे और पक्षियों को आसरा भी दे। 70 लाख पेड़ दिल्ली की करोड़ों लोगों की जनता लगाने वाली है और वो भी अपने हाथों से लगाएगी। नौ बात करें कि 17 जंगलों में कितने पेड़ को लगाया जाएगा, तो गैस आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। सिर्फ 2 मियावाकी जंगलों में करीब 4 लाख से अधिक पेड़ों को लगाया जाएगा। अभी इसी साल अप्रैल के महीने में दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो 70 लाख नए पेड़ लगाएगी अलग अलग जगहों पर, लेकिन अब कोई भी जमीन नहीं बची है जहां हम बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर सकें। इन्हीं चीजों को देखते हुए मियावाकी वन को बनाने का डिसीजन लिया गया था, क्योंकि इसके मदद से हम लोग कम से कम जगह में बड़े से बड़े जंगल को तैयार कर सकते हैं। बाकी आप दिल्ली में बनने वाले इन 17 जंगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के जंगल से दिल्ली के एयर क्वालिटी को सही किया जा सकता है? तो आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी पेड़ लगाया है? हो सके तो एक पेड़ जरूर लगाइए। मुझे मौका मिले तो मैं खुद ऑल इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से एक जंगल को तैयार करूंगा। खैर ये फ्यूचर की बातें हैं, बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।